गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, 2023-2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए सूरदास जी का, यहाँ पर आप देखोगे दूसरा पद, जो कि इस प्रकार से है। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिनु, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। तो इस पद का मैं आज के इस वीडियो में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा में यानी बोर्ड परीक्षा में क्या होगा, इस बार 2 पद्यांश आएंगे। कितने? 2 पद्यांश आएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, 2 पद्यांश होंगे, प्रत्येक पद्यांश के नीचे 3 प्रश्न दिए होंगे, यानी 3 प्रश्न होंगे। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको कुल 6 नंबर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न तो संदर्भ से रिलेटेड होगा, दूसरा प्रश्न होगा व्याख्या से संबंधित, और तीसरा जो प्रश्न होगा उसमें पूछ लिया जाएगा या तो रस पूछ लिया जाएगा कि प्रस्तुत पद्य में कौन सा रस है, या अलंकार या भाषा या छंद पूछ लिया जाएगा। इसलिए मैंने सोचा आपको एक तरफ से यानी हिंदी विषय की कंप्लीट तैयारी कराई जाए, और आपको हिंदी काव्यखंड की तैयारी कराना मैंने स्टार्ट कर दिया है इस चैनल पर। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी नोट्स भी तैयार करते रहिएगा चैनल के साथ जुड़कर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले संदर्भ लिखते समय हमें ध्यान देना है कि शुरुआत के किसी भी पद्यांश का जब आप संदर्भ लिखो, उसके शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को इस प्रकार से लिखो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ है अभिगत गति, फिर डॉट डॉट कर दिया है पद गावे, यानी लास्ट के शब्दों को लिख दिया है। काले पेन से लिखा है, आप भी काले पेन से ही लिखिएगा। फिर इसके बाद संदर्भ काले पेन से हेडिंग डाली है, आपको भी ऐसा ही करना है। फिर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप काले पेन से लिखिएगा। फिर सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा दीजिएगा। के काव्यखंड भी आप काले पेन से लिख देना, सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा देना। में संकलित पद शीर्षक पाठ से, पाठ का नाम क्या है, पद शीर्षक पाठ, और पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिखिएगा। फिर जिसके रचयिता कौन है या इसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं, तो रचयिता का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। इसके बाद प्रसंग क्या हो जाएगा, चलिए मैं आपको बता दूं कि इस पद में सूरदास ने निराकार ब्रह्मा की उपासना की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए साकार ब्रह्मा की उपासना को श्रेयस्कर और व्यवहारिक माना है। यानी सूरदास जी का कहना है कि निराकार ब्रह्मा की उपासना करना काफी ज्यादा कठिन है, इसके बजाय यदि हम साकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं तो वो काफी ज्यादा आसान है और व्यवहारिक भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पद की चलिए मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं। अभिगत गति कछु कहत न आवे, सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्मा की सत्ता अज्ञात है, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, यानी जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। अभिगत गति कछु कहत न आवे, यानी निराकार ब्रह्मा की सत्ता अज्ञात है और उसकी सत्ता को शब्दों के माध्यम से वर्णित नहीं किया जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अर्थात जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को भीतर ही भीतर प्राप्त करता है, और साथ ही साथ ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। सूरदास जी कहते हैं कि मीठे फल के रस को तो वह भीतर ही भीतर प्राप्त ही करता है, साथ ही उसे उस फल का रस तो मिलता ही है और उसे परम संतोष भी मिलता है। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे,
मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। सूरदास जी कहते हैं किंतु वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार निराकार ब्रह्मा के स्वरूप को वाणी से व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि वह ब्रह्मा क्या है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, और ना उसे, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, और न उसे देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है। उसकी अनुभूति केवल उसी को हो सकती है जो उसे पा चुका है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्मा का ना तो कोई रूप है, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, और ना कोई निश्चित विशेषता है, ना उसकी कोई जाति है, ना उसको, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्राप्त करने के लिए बिना किसी आधार के कहां दौड़ा जाए, यानी बिना किसी आधार के उसे कहां तक दौड़कर पकड़ा जाए, यानी कोई आधार भी नहीं है तो उसे कैसे पकड़ा जाए। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावें। सूरदास जी कहते हैं कि इसीलिए निराकार ब्रह्मा को सब तरह से अगम्य मानकर सूरदास जी ने सगुण रूप की लीलाओं के पद को गाया। यानी सूरदास जी का कहना है कि इसीलिए मैंने यहाँ पर सगुण ब्रह्म की लीलाओं के पदों को गाया है, क्योंकि निराकार ईश्वर को प्राप्त करना काफी ज्यादा कठिन है। तो चलिए मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं कैसे आपको व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है। अभिगत गति कछु कहत न आवे, इस तरीके से आपको व्याख्या हेडिंग डाल देना है। काले पेन से आप हेडिंग डालिएगा, नीले पेन से आप लिखिएगा, और रेड पेन का प्रयोग आपको कहीं भी नहीं करना है, ना तो नोट्स बनाते समय और ना ही बोर्ड परीक्षा में। तो मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्मा की सत्ता अज्ञात है, निराकार ब्रह्मा की सत्ता अज्ञात है, शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। सूरदास जी के कहने का अर्थ है, यानी सूरदास जी आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को भीतर ही भीतर प्राप्त करता है, और उसे उस फल का रस तो मिलता है ही, साथ ही साथ आगे सूरदास जी कहते हैं परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि भीतर ही भीतर तो उस फल का रस मिलता ही है, और उसे परम संतोष भी मिलता है, किंतु मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। सूरदास जी कहते हैं किंतु क्या होता है, वाणी से उसे व्यक्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार निराकार ब्रह्मा के रूप को वाणी से व्यक्त करना क्या है, कठिन है, क्योंकि वह ब्रह्मा इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रह्मा इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, ना उसे देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, और ना स्पर्श किया जा सकता है। उसकी अनुभूति केवल उसी को हो सकती है जो उसे पा चुका है। मन बानी सो अगम अगोचर, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्मा का ना तो कोई रूप है, ना कोई निश्चित विशेषता है, ना उसकी कोई जाति है, ना उसको प्राप्त करने के लिए बिना किसी आधार के कहां दौड़ा जाए। सूरदास जी आगे कहते हैं कि यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। तो सूरदास जी क्या कहते हैं कि इसलिए निराकार ब्रह्मा को सब तरह से अगम्य मानकर सूर ने सगुण रूप की लीलाओं के पद को गाया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को जरूर शेयर कर दो, और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो तथा अपनी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस बार 100% सिलेबस आपको कवर करना है, और मैं वादा करता हूं कि हिंदी विषय की
संपूर्ण तैयारी आप चैनल के साथ जुड़कर जरूर पक्की कर लोगे। इसके बाद काव्य सौंदर्य क्या होगा, इस तरीके से काव्य सौंदर्य काले पेन से हेडिंग डालिएगा। पहला बिंदु है निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति की महत्ता दर्शाई गई है। दूसरा बिंदु है यहाँ पर भाषा, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा ब्रज भाषा है। प्रस्तुत पद में कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है। सूरदास जी का पहला पद जो है चरण कमल बंदो हरिराई, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने आप सभी के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद करा दिया है, आप देख लीजिए, अपनी नोट्स बना लीजिए। और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूरदास जी के जितने भी पद हैं आपकी इस पाठ्य पुस्तक में, सभी पदों की भाषा ब्रज भाषा ही है। अगला बिंदु है शैली, तो मुक्तक शैली यानी मुक्तक काव्य शैली की गेय पद शैली का प्रयोग हुआ है। और अगला बिंदु है रस, तो यहाँ पर भक्ति रस है। अगला बिंदु है अलंकार, तो यहाँ पर अनुप्रास एवं उपमा अलंकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा सूरदास जी का अगला पद किलकत कान घुटुरुवन आवत, इसका भी मैं आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, यानी वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा दूंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो शेयर कर दो और साथ ही अपनी नोट्स बनाना स्टार्ट करो। तो आप लगन से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए और बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करिए, ऐसी ही मेरी तमन्ना है और आप सभी के लिए आशीर्वाद है ढेर सारा। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।